समीकरण के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 4। चैप्टर 4 इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के बारे में हमको ध्यान देना है। द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक रैटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक, थोड़ा गलती हो गई। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। द्विघात समीकरण आज हम यूपी बोर्ड के चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.1 को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये 1 शॉर्ट वीडियो होगी और चैप्टर 4 इसमें पूरा सॉल्व करवाया जाएगा बच्चों, ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। ये द्विघात समीकरण क्या होता है एक्चुअली में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है तो बात करते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद। क्या पढ़ा है? द्विघात बहुपद। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद। बच्चे थोड़ा जुकाम हो गया है और यहाँ हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद आपका इस फॉर्मेट का होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। ठीक है, जहां पर क्या होते थे? जहां पर आपके ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता था, उसके साथ साथ ए कामा बी एंड सी, ये तीनों क्या होते थे? आपके चर होते थे। क्या होते थे? अचर होते थे। क्या होते? अचर होते थे। अचर मतलब होता है जैसे संख्याएं। ठीक है, अचर क्या होता है? संख्या। ठीक है, नंबर्स को बोलते हैं अचर, ये आपके अचर होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देना। यहाँ पर चर क्या होता था? यहाँ चर होता था एक्स क्या होता था? चर। ठीक है, द्विघात बहुपद किस चर में है? एक्स चर में होता था बच्चों। तो अगर द्विघात बहुपद की बात करते हैं, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक बच्चों, इतना ध्यान रखना है। अगर हम क्या करें, यहाँ लिखा है द्विघात समीकरण। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण। तो समीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक। ठीक है, ऐसा बीजीय एक्सप्रेशन। ठीक है, जो क्या हो, जिसमें दो साइड हो, एक हो LHS और दूसरा क्या हो? RHS। एक हो LHS, दूसरा हो RHS। LHS क्या होता है? LHS को बोलते हैं बाया पक्ष। क्या बोलते हैं? बाया पक्ष। बाया पक्ष। ठीक है, और बाएं पक्ष को हम वाम पक्ष भी बोलते हैं। वाम पक्ष, चाहे बाया बोलो चाहे क्या बोलो, वाम पक्ष। ठीक है, और याद है ना, RHS को बोलते हैं दक्षिण पक्ष। क्या बोलते हैं? दक्षिण पक्ष। क्या बोलते हैं? दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष मतलब दाया पक्ष। क्या होता है? दाया पक्ष। चाहे दाया बाया बोलो चाहे क्या बोलो, वाम और दक्षिण। ठीक है, पक्ष बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, चाहे बोलो वाम पक्ष या बाया पक्ष और RHS को दक्षिण पक्ष या दाया पक्ष। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं हम। तो अगर हम क्या करें, अगर द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद इस रूप का हो। ठीक है, द्विघात बहुपद किस रूप का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्मेट का होता है। अगर हम इक्वल टू इसमें क्या लगाते हैं? 0। देखो इधर क्या बन गया? इधर वाला हो गया आपका LHS। क्या हो गया? इधर वाला हो गया LHS। ठीक है, ये हो गया LHS। और इधर वाला क्या हो गया आपका? RHS। क्या हो गया? RHS हो गया। ठीक है, यानी कि बाया पक्ष, ये हो गया बाया पक्ष और ये क्या हो गया? दाया पक्ष हो गया। ठीक है, बीच में क्या लगा है? इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक। ठीक है, जिसमें क्या हो? इक्वल टू का साइन लगा हो, इधर हो एक तरफ हो बाया पक्ष, एक तरफ हो दाया पक्ष। अब इसी बात है, अगर इक्वल टू का साइन लगा होगा तो एक तरफ बाया पक्ष होगा, एक तरफ दाया पक्ष होगा। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, द्विघात क्यों कह रहे हैं इसको? द्विघात इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चर है, चर क्या है बच्चों? मैंने जैसे बताया, चर यहाँ पर क्या है? चर है एक्स। जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? इस चर की सबसे बड़ी घात, चर एक्स देखो, यहाँ एक्स पावर कितनी है? 1 है और यहाँ एक्स पावर कितनी है? 2 है। कितनी है? एक्स पावर 2 है। तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। चर की सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों? 2 है। चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 है, क्या है? 2 है, तो उसे हम बोलते हैं द्विघात। ठीक है, द्विघात बोलते हैं। और समीकरण की बात है तो इक्वल टू का साइन लगा होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम आगे देते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखो
हेडलाइन डालो द्विघात समीकरण क्या होता है। बात करते हैं द्विघात समीकरण की। अगर तो द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ए होता है, ए आज सब्जी सुबह नहीं बना पाए थे ना, तो हमने कहा साल को बनाकर वो छोटा हो गया, इसी का डिब्बा है। यहाँ पर बच्चों जो ए देखो, ए ये ए डज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं होता। और साथ में क्या होता है ए कामा बी एंड सी, ये आप क्या होते हैं, ये आपके होते हैं अचर, क्या होते हैं अचर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये होता है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हुए आता समझ में आया होगा। तो उसको याद कर लेना कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, चर क्या है, एक्स है। तो चर यहाँ पर एक्स है, तो चर एक्स आपका क्या हो सकता है, चर जो एक्स है, ये चर एक्स आपका चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो चर एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए बस, ठीक है। तो द्विघात समीकरण, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ चर क्या है, बोलो चर क्या है, एक्स है ना, और एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है। इसीलिए क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। इसको अगर व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर। देखो यहाँ पर कोई एक्स वाला टर्म है, एक्स वाला पद कोई नहीं है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, यानी कि कोई पद नहीं, मतलब 0 इंटू एक्स है। अगर 0 इंटू एक्स करेंगे 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। आगे ध्यान दो, अगर मैं पूछूं क्या है द्विघात समीकरण है, अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगले स्लाइड पर पूछने का प्रयास करता हूँ आपसे। क्या इसको हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, किसको, 3x+5 के, बोलो क्या इसको हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है। मैंने बोला था द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसकी घात क्या हो, 2 हो, लेकिन यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1 है, चर की घात 1 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा आगे बताओ आप लोग, क्या द्विघात समीकरण होगा, 5x² अपान x प्लस में 5x³ अपान x² प्लस में 3, ठीक बच्चों। ये बताओ द्विघात समीकरण होगा? तो हाँ, तो देखते हैं द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर नीचे x है ना, कभी भी हर में x नहीं रखना है, उसको ऊपर ले जाना है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हर से कोई भी चीज ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर का चिन्ह चेंज होता है। यहाँ x पावर कितनी है, +1 है, ऊपर जाएगी -1, तो हो जाएगा 5x² इंटू x पावर -1 प्लस में 5x³, ठीक है, इंटू देखो x की पावर कितनी है, +2, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और प्लस में क्या होगा 3, यहाँ ध्यान दो 5। यहाँ भी चर क्या है, x है, यहाँ भी चर क्या है, x है। देखो आधार दोनों का सेम है, तो पावर, और प्लस में क्या है बच्चों 5x। देखो यहाँ भी चर क्या है, x है, और यहाँ भी चर क्या है, x है, दोनों गुणे में है, सेम आधार है और दोनों क्या है, गुणे में है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो x पावर कितना होगा 3 -2 धन में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और देखो ये कितना हुआ 5x, 2 में से क्या एक बचा, एक को लिखते नहीं है, प्लस 5x, देखो 3 में से 2 गया, एक बचा, और प्लस में कितना 3। अब ये भी यहाँ भी x, यहाँ भी x सेम है ना, सेम सेम को ऐड करेंगे, जिस इसमें भी x केवल x है, x पावर 1 है, और इसमें कितनी है x पावर 1, तो इसका आंसर कितना होगा 10x+3। देखो यहाँ चर क्या है, x है, और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है, इसीलिए ये भी द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा बच्चों, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो ना ये द्विघात समीकरण हुआ, ना ये द्विघात समीकरण हुआ। और कंफ्यूज करने के लिए कोई दे सकता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा द्विघात समीकरण कैसे चेक करते हैं। देखना है हमको चर की अधिकतम घात कितनी है, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करके ही देख सकते हैं। अगले स्लाइड पर हम आना चाहें तो अगले स्लाइड पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे होगा वो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा, इसको आपको बताओ 5x+3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2x+9, ठीक है। अब इसको देखो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इक्वल टू मैंने लगा दिया 0। अच्छा बच्चों मैंने 0 लगा था, नहीं लगा था, देखो यहाँ मैंने 0 लगा था ना, द्विघात बहुपद नहीं है, सॉरी, अगर इक्वल टू 0 लगा द्विघात बहुपद नहीं है, और पावर 1 है तभी द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं
मैंने लिखा इज इक्वल टू कितना 0। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 5x है ना, इसको उठाएंगे। ठीक है, इसको उठा लिया मैंने। इस ब्रैकेट को जो जितना है इस ब्रैकेट में उसको पूरा लिखेंगे। क्या है 2x+9, इसको पूरा लिख लेना है। ठीक है, ऐसे। यहाँ 5x के बाद क्या है, प्लस में 3 है। क्या है, प्लस में 3। इस प्लस में 3 को ऐसे लिख लेंगे। फिर ये ब्रैकेट वाला पूरा लिख देंगे 2x+9। ठीक है, बाद में ब्रैकेट में 2x+9 लिख देंगे। इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार एक बार क्या होगा, एक बार क्या होगा, इस बार ध्यान दो। एक बार इस 5x का मल्टीप्लाई 2x में होगा। ठीक है, एक बार इस 5x का मल्टीप्लाई 9 में होगा। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। जैसे 5x इंटू क्या हो गया, 2x। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ सिंबल क्या है, यहाँ सिंबल है प्लस। क्या सिंबल है, प्लस सिंबल है। ठीक, कोई दिक्कत। और 5 के आगे भी क्या है, प्लस है जो छुपा हुआ है। तो प्लस प्लस सेम सिंबल है ना, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5x का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 9 बचा है। 5x मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, अब यहाँ प्लस का साइन है और 2x के आगे भी क्या है, प्लस है जो छुपा हुआ है। तो प्लस 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 होता है। अब 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसी तरह 2x के साथ होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x। ठीक है, देखो 3 के आगे प्लस और 9 के आगे प्लस, तो प्लस 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 मल्टीप्लाइड प्लस कितना होता है, प्लस होता है। 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 9 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 हो जाएगा। आगे इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, देखो 5 टू जा 10। और x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है। और आधार क्या है, x सेम है। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 9 जा कितना होता है, यानी 5 9 कितना होता है, 45। अब बगल में क्या है, x, तो x दे देगा। प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बगल में x, तो x प्लस 3 9 27 इज इक्वल कितना हो गया, 0। आगे ध्यान दो, ये 10x² प्लस, देखो अब इसको जोड़ो। यहाँ में देखो x है, यहाँ भी x है, x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो 45 में छोड़ दो, 6 5 कितना हो गया, 11। 11 के एक हाथ से ना, एक 4 1 कितना हो गया, 5 51 x हो गया। धन में 27 इक्वल कितना हो गया बच्चों, 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सबसे बड़ी x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ कितनी है, 2 है। ठीक है, तो x बड़ी घात कितनी है, 2 है। x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद हो गया बच्चों, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत, ध्यान रखना है आपको। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, अगले स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। और अगला स्लाइड हमारा क्या कर रहा है, इसके बारे में जानते हैं हम। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आते हैं देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को हमने हमको करना है चूज। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम चूज करते हैं और ठीक आगे आते हैं। क्या हुआ, क्या कर रहे हो, चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, भैया डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो, हाँ बता दो। ठीक है बच्चों, चेक करना है द्विघात समीकरण है नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। यहाँ मैं थोड़ा इसको रेड कर लेता हूँ, गुलाबी कर लेता हूँ। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3। इसको चेक करना है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसको चेक करना है, कह रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर। नोट करते हैं इसको, क्या है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में है x - 3। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो ये a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर की तरह है, नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी तरह है ना। तो इसको इसी फार्मूले से तोड़ेंगे। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab। ठीक है, आओ देखते हैं बच्चों, तो इसको तोड़ेंगे। क्या होगा, ये होगा x का स्क्वायर, देखो एक जगह पर x है तो x का स्क्वायर, प्लस b जगह कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, x, और b की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस 2 का एक बार x में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार किसमें, 3 में, तो लिखेंगे इज इक्वल टू साइन
2 × x। देखो 2 के पहले प्लस है जो छुपा हुआ है, और 3 के पहले क्या है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर पता है 1 होता है। 2 2 गुणे 1 2 हो गया, गुणे x क्या हो गया 2x हो गया। इज इक्वल टू 2 गुणे x कितना हो गया 2x, माइनस में कितना हो गया 6। सबको इधर लेकर आओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। ये प्लस में 2x था ना, ये प्लस में था ना, इधर आया माइनस में 2x हो गया। इक्वल टू के इधर आने पर साइन चेंज होते हैं। ये माइनस में था, इधर आया प्लस में 6 हो गया। इक्वल कितना हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो ये माइनस में 2x एक प्लस में 2x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये माइनस में 2x और ये क्या हो गया प्लस में 2x, ये दोनों क्या हो गए आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखो अब देखो प्लस 1 यहाँ पर है और प्लस 6 यहाँ पर है, सेम साइन है तो ऐड जाएंगे। देखो सेम सेम चिन्ह ऐड जाते हैं। 6 कितना हुआ 7, तो आपका आंसर कितना आया, आंसर कितना है, आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 6। देखो बच्चों यहाँ पर चर क्या है, चर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है ना, और इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। कितनी है 2 है। जब चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो कैसा समीकरण है बच्चों, द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण हुआ बच्चों, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक बच्चों, तो पहला आपका जो आंसर आया वो क्या होगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलो इसमें चेक करते हैं। ठीक है, जो जो द्विघात समीकरण है उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ रेड कलर लगा रहा हूँ, ग्रीन कलर से सही टिक कर दे रहा हूँ, यानी कि कैसे सिंपल होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगला क्या है इज इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -2 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स। देखो जो एक क्वेश्चन है हमारा, आते हैं ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं पिछले बैग जाकर पूरे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो -2 3 माइनस एक्स, देखो मेरी पावर कितनी अच्छी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x और -2 -3x ये वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, ये तो कुछ करना नहीं है, तो सेव रहेगा ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल, देखो यहाँ 2 का क्या है माइनस और 3 का क्या है प्लस है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है। 2 × 3 कितना होगा 2 × 6, यानी 2 × 3 लिख देंगे। देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई किसमें एक्स में, पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, तो +2 × x हो गया। आगे ध्यान दो क्या होगा एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 2 3 या 6 क्या होगा -6 प्लस में 2x। ठीक है, अब सबको इधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर -2x, ये माइनस में 6 था इधर आया प्लस में 6, ये प्लस में 2x इधर आया -2x इज इक्वल। अब ध्यान दो कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ यहाँ ध्यान दो कि ये है माइनस में 2x, क्या है माइनस में क्या है 2x है, और ये भी क्या है माइनस में 2x है। ठीक है, देखो सेम सेम साइन, साइन यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है। जब सेम साइन हो जाता है दोनों ऐड हो जाते हैं, और साइन जो रहता है वही लगता है, माइनस है ना तो माइनस लग जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो -2 कितना होता है 2 2 कितना होता है 4, और बगल में 4x हो गया, 2x + 2x 4x हो गया, और धन में कितना बचा 6, धन में 6 तो 0। बच्चों यहाँ पर चर क्या है, तो यहाँ पर चर क्या है, चर यहाँ पर हमारा है x, क्या है x, और x की घात यहाँ पर कितनी है 1 है, यहाँ पर कितनी है 2 है, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी हो गई 2 हो गई। जब x की सबसे बड़ी घात 2 हो गई जो है, तो ये क्या हो गया आपका एक द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो गया आपका एक द्विघात समीकरण हो गया, ये हो गया आपका ये एक द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो बच्चों कुछ कॉल्स आ रहे थे और उन कॉल्स को मैंने इग्नोर कर दिया। आप ध्यान देना कि मेरे बगल एक बच्चा बैठा हुआ है और सो रहा है। ठीक है, अब नाम बताऊंगा तो आप लोग जान जाओगे कि पढ़ने आता है सोने आता है। ठीक है, लेकिन नाम बताऊंगा नहीं। ठीक है, और कोई बच्चे इसमें जानने पहचानने वाले होंगे उसकी बेइज्जती हो जाएगी, और बच्चे आजकल के अपने ऊपर बहुत जल्दी लेते हैं। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमको एक बार पेज नंबर अपने 6 से देखना पड़ेगा जी। आते हैं पेज नंबर 6 पर। बदमाशी मत करो बेटा, यहाँ पढ़ने आया सोने आया हूँ। एक्टिंग करना बस, हैं? एक्टिंग करना लगे ध्यान। जिसको नींद आती है वो एक्टिंग करता है। तो लल्ला भी मैंने क्या बताया, सेकंड वाला क्या था वहां दुर्गा से करता है, इसको ऐसे कर देंगे। अब चोर बात मैंने चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी नहीं की, चोर तो चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की,
किए, ठीक है। तो इधर सो रहा था, बता रहा है मैं एक्टिंग कर रहा था, उल्लू बना रहा है मुझको, देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, x-2 x+1, x-2 x+1, इसको नोट करते हैं। पहले इसको नोट करते हैं, x-2 x+1। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड, हमको लगता है थर्ड क्वेश्चन आपका है x-2 और x+1 इज इक्वल टू x-1। देखते हैं बच्चों क्या है, ये थोड़ा गलत हो गया हमसे। x-2 x+1 इज इक्वल टू x-1 x+3, x-1 x+3। ओके, देखो इसको अब हमको फिर देखो दो ब्रैकेट आ गए, और ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन चुप्पे से छुपा होता है। तो मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x-2 और क्या है x+1 है ना, और क्या है बच्चों x+1 है, ठीक है। और यहाँ पर है x-1, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा ही नहीं, जो क्या था x+3 था, ये मैं लिखना भूल गया, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन को नोट करते हैं पूरा। यहाँ पर क्या था बच्चों, x+3 था। आते हैं, अब ध्यान दो बच्चों, मैंने बोला कि दो ब्रैकेट्स अगर लगे हुए हैं तो उनके बीच में अगर कुछ ने साइन नहीं लगा है तो मल्टीप्लाई का साइन है। किसका साइन है, मल्टीप्लाई। दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगर हमको मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है तो इस एक्स का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इस एक्स का इस बार किसमें मल्टीप्लाई होगा, इस वन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो लिखेंगे x+1 पहले लिख देंगे, -2 है तो क्या लिखेंगे x+1 लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ देखो x क्या होगा, x+3 इज इक्वल टू होगा, ठीक है। -1 होगा तो क्या होगा, x+3 होगा। आगे ध्यान दो बच्चों, हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस x का एक बार इसमें और एक बार इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x इंटू एक्स, देखो x क्या है प्लस, यहाँ है प्लस, तो प्लस में x इंटू 1 होगा। माइनस में क्या होगा बच्चों, इस 2 का एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स होगा, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होगा 2 इंटू 1 होगा, इज इक्वल क्या होगा, इस x का इस x में x इंटू एक्स होगा। देखो यहाँ x प्लस में है, यहाँ भी क्या है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब इस x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 1 इंटू एक्स होगा। देखो 3 के आगे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 3 होगा। आगे ध्यान दो, क्या होगा, x इंटू एक्स क्या होता है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1 है, और बेस सेम है, तो क्या पावर क्या होती है, ऐड जाती है। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस x इंटू 1 कितना हो गया, x हो गया, -2 इंटू एक्स कितना हो गया, -2x हो गया, और -2 1 कितना होता है, 2 होता है। x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया, प्लस में 3 इंटू एक्स क्या हो गया, 3x हो गया, और -1 इंटू एक्स कितना हो, -x हो गया, और माइनस में 1 गुणे 3 कितना हो गया, -3। अब ध्यान दो, यहाँ भी x क्या है प्लस में, यहाँ भी क्या x क्या है प्लस में है। अगर इस x को इधर लेकर जाओ तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, x² माइनस x², ठीक है, प्लस में स्क्वायर, ठीक है, इधर जाएगा -स्क्वायर। देखो अब 2x में से एक x गया, -x बचा, ठीक है, और ये 3x में से x गया, +2x, +2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, और यहाँ कितना बचेगा, -2 +3 आ जाएगा, -3 इक्वल 0। देखो x² है, ये भी और भी कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो x बचा ही नहीं, 2x 3x 1x कितना हो गया, 3x हो गया, और प्लस में कितना हो गया, 1 इक्वल 0। देखो ये आपका बचा। यहाँ देखो चर क्या है, चर यहाँ पर है x, क्या है x, x की पावर कितनी है, 1 है, x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। तो ये द्विघात समीकरण बच्चों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है x-3 2x+1, x-3 2x+1 is equal to x+5, x-3 2x+1। क्वेश्चन नंबर 4, x-3 2x+1। चलो हम इसमें डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, वो पूरा फाइल ही है, दूसरी बार फिर ऐड कर लेते हैं फाइल पूरी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी है और 5 भी है, 6 भी है, सब है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू साइन x प्लस 5। ठीक है, नंबर क्वेश्चन नंबर 4 ये तो है, देखो ये वाला ना। अब देखते हैं इसको, ये दो ब्रैकेट में है तो बीच में किसका साइन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है। देखो यहाँ x है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। ठीक है, इनके बीच में तो क्या होगा यहाँ पर, देखते हैं एक बार क्या होगा, ये x का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 से। ठीक है, -3 हो जाएगा, यहाँ -3 है, फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2x प्लस 1 के साथ, पूरे ब्रैकेट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो यहाँ x का मल्टीप्लाई एक बार x से होगा तो क्या होगा, x इंटू एक्स, एक्स का प्लस और यहाँ पे प्लस तो प्लस लग जाएगा, x का मल्टीप्लाई किसमें होगा 5 में, तो क्या होगा x इंटू 5 हो जाएगा। आगे ध्यान में चलो आते हैं, अब इस x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा, x इंटू 2x। ठीक है, यहाँ प्लस, ठीक है, क्या होगा x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, क्या होगा x इंटू 1 होगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा, क्या होगा 3 इंटू 2x हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, इज इक्वल टू होगा x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, और प्लस 5 इंटू एक्स 5x हो गया। आप ध्यान दो यहाँ पर, देखो x है यहाँ भी x है, यहाँ 2 है, 2 आगे हो जाएगा, x की पावर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कितनी होगी x की पावर 2 हो गई, प्लस x वन जा कितना होता है x गुणे x होता है, माइनस 3 दूनी कितना हो गया बच्चों, 3 दूनी 6, तो माइनस में 6, अब बगल में क्या है x हो गया, माइनस 3 निकलने 3, ये प्लस में एक्स स्क्वायर था, ये प्लस में एक्स स्क्वायर था जो छुपा हुआ था, इधर क्या हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस में 5 इधर गया माइनस 5 एक्स हो गया, इक्वल कितना हो गया 0। देखो 2x स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ एक स्क्वायर माइनस में है, चिन्ह क्या है अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग है दोनों क्या घट जाएंगे, तो 2x स्क्वायर में से जब एक स्क्वायर चला जाएगा कितना बचेगा, एक स्क्वायर, और एक स्क्वायर केवल एक्स स्क्वायर लिखते हैं। देखो यहाँ देखो, अब ध्यान दो, यहाँ कितना है, यहाँ माइनस में 5x है, और यहाँ माइनस में कितनी है 6x है। अब देखो माइनस 6x और माइनस 5x दोनों माइनस माइनस में सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं, 6 5 कितना होगा 11x, माइनस में 11x, तो क्या होगा प्लस x माइनस 11x। ठीक है, और माइनस में कितना बचा 3 इक्वल टू 0 हो गया। आगे ध्यान दो, आगे आपको ध्यान देने वाली बात ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है देखते हैं। देखो यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ देखो 11x से माइनस में है, ठीक है माइनस में है, और ये क्या है प्लस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे, तो 11 में से 1 गया कितना बचा 10 एक्स बचा। अच्छा 11 क्या क्या साइन है, 11 बड़ा कि 1 बड़ा, 11 बड़ा, 11 का माइनस है, क्या है माइनस है, इसीलिए क्या किसका साइन लगेगा माइनस का साइन, माइनस 10x, अब बगल में है -3 इज इक्वल कितना होगा 0। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ चर क्या है एक्स है, एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, और सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए कैसे समीकरण हो गया आपका द्विघात समीकरण। कैसे समीकरण हो गया बच्चों, द्विघात समीकरण हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आया था कि द्विघात समीकरण, फर्स्ट भी आया था द्विघात समीकरण, और ये थर्ड नहीं आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 x माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, क्या है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू साइन क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू साइन होगा x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 x माइनस 2 x माइनस 5, और क्या होगा बच्चों x प्लस 1। एक और क्वेश्चन तो वापस बताते हैं, 2x माइनस 3 x माइनस 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 1, सॉरी x प्लस 5 x माइनस 1। देखो अभी अगर ना मेट करवा देते गलत हो जाता, ठीक है x प्लस 5 x माइनस 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसा होगा, आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा फिर वही अप्लाई होगा कि एक बार 2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में x माइनस 3 के साथ होगा, फिर -1 है तो -1 से लिख देंगे, इस -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा x माइनस 3 के साथ होगा, इज इक्वल टू इस x का मल्टीप्लाई एक बार पूरे ब्रैकेट के साथ होगा तो x
मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन होगा। यहाँ +5 है तो इस +5 का एक बार पूरे साथ होगा, तो +5 ब्रैकेट में क्या होगा एक्स माइनस, आगे ध्यान दो 2x इंटू एक्स क्या होगा 2x का मल्टीप्लाई एक्स साथ होगा। अब इसी 2x का मल्टीप्लाई एक्स साथ होगा 3 के साथ। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, क्या होगा 2x मल्टीप्लाई बाई कितना 3। लल्ला गलती मत करो ना, हिलाओ मत, अगर हिलाओगे तो मैं हिला दूंगा तुमको मैं, ठीक है। हिलाना उलाना छोड़ दो, यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तुम हिला रहे हो। देखो अब आगे ध्यान दो बच्चों, इस -1 का मल्टीप्लाई एक बार पूरे साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा, तो क्या होगा प्लस माइनस -1 इंटू एक्स होगा। देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दो, इस एक्स का मल्टीप्लाई एक बार एक्स में होगा तो एक्स इंटू एक्स होगा, इसी एक्स का मल्टीप्लाई एक बार माइनस होगा, देखो एक्स पहले प्लस है या माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होगा एक्स इंटू 1 होगा। प्लस में 5 है इंटू एक्स, प्लस में 5 5 इंटू एक्स, यहाँ प्लस में 5 यहाँ माइनस में, तो -5 इंटू 1 हो गया। आगे ध्यान दो 2x इंटू एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 3 कितना हो गया 6x हो गया, और माइनस में 1 गुणे एक्स कितना हो गया -x हो गया, और प्लस में 1 गुणे 3 3 हो गया बराबर x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया x हो गया, प्लस में 5 गुणे एक्स क्या हो गया 5x हो गया, और माइनस में क्या हो गया 5 हो गया। आगे ध्यान दो, अब सबको इधर भेजो, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस, देखो ये प्लस में एक्स स्क्वायर था ना, इधर आया माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस में 6 और माइनस में 1 से चिन्ह जुड़ जाएंगे, कितना होगा माइनस में 7x पहले से। अब ये क्या है देखो 5x, ये माइनस एक्स है ना, इधर आएगा प्लस एक्स, ये प्लस में 5 इधर आएगा -5x हो जाएगा, यहाँ माइनस +3 पहले से है, ये -5 इधर आएगा +5, इक्वल कितना हो गया 0। आगे ध्यान दो 2x स्क्वायर में स्क्वायर बचा x स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ देखो 7x माइनस में प्लस में कितना बचेगा -6x, और माइनस माइनस प्लस तो कितना होगा -11x हो जाएगा, अब प्लस में 5 3 8 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ चर क्या है, यहाँ चर है बच्चों x, क्या है x, और सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। जब x की सबसे बड़ी घात 2 है तो बच्चों ये कैसा समीकरण हुआ, ये समीकरण हो गया द्विघात समीकरण, क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। अगर समझ में ना हो तो एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ ध्यान देना एक बार, ये माइनस में 7x प्लस में x, तो माइनस में 6x बचेगा, माइनस में 5x कितना होगा माइनस में 11x। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, ये वाला हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, x² + 3x + 1 और x - 2 का होल स्क्वायर, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6, इसको सॉल्व करना है, और 6 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, कुछ है ये नहीं है, x² + 3x और +1 हो गया, देखो ये a - b का होल स्क्वायर, तो कहता है a², a जब कितना है x, तो x का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है b², b जब कितना है 2, तो प्लस में b यानी 2 का स्क्वायर, माइनस में होता है 2, एक यहाँ पर है x तो गुणे x, अभी जब कितना है 2 है तो गुणे 2, कोई दिक्कत। आगे ध्यान कितना हो गया x² + 3x और प्लस में कितना हो गया 1 बराबर x², 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 दूना कितना होगा 4, और 4 गुणे x कितना होगा 4x, तो माइनस में कितना होगा 4x हो गया। सबको इधर लेकर आओ, तो x² + 3x + 1, ये प्लस में x² था ना, ये प्लस में x² इधर आएगा माइनस में x², ये प्लस में 4 इधर आएगा -4, ये माइनस में 4x इधर आएगा प्लस में 4x, इक्वल कितना हो गया देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये x² माइनस में और ये क्या है प्लस में, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब ध्यान दो 3x ये भी क्या है प्लस में, अब 4x भी क्या है प्लस में, सेम सेम चिन्ह होते हैं जुड़ जाते हैं, 4 3 कितना हो गया 7x हो गया, ठीक है। ध्यान दो x के आगे एक के आगे प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, यानी घट जाएंगे, 4 में से 1 गया बचा 3, 4 बड़ा कि 1 4 बड़ा, 4 के आगे साइन माइनस, इसलिए गया माइनस यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर चर आपका है x, और x की सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है, कितनी है 1 है। जब x की सबसे बड़ी घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण बच्चों
आपका नहीं हुआ, द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तुमको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है बेटा? बेटा तुमको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? बेटा बोल नहीं रहा है, गुंडा हो गया। ठीक बच्चों, तो ये समझ आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है देखते हैं। तो इसके हम लोग जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स प्लस टू का होल क्यूब, एक्स प्लस टू का होल क्यूब, एक्स प्लस टू का होल क्यूब, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को हम। ये क्या होगा बच्चों यहाँ पर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बीच में स्लाइड बन जा रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप लोगों को पता है नहीं पता? चलो मैं लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। अरे यार, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले को अच्छी तरह रट लेना है, नहीं तो अदरवाइज कोई भी दिक्कत हुई तो मैं तुमको इतना पीटूंगा, इतना पीटूंगा, इतना पीटूंगा, तुम्हारा दिमाग खत्म, ठीक हो जाएगा गधा कहीं पे। ठीक है, तो तैयार कर लेना। जो तैयार नहीं करेंगे वही गधे होंगे, ठीक है। जो तैयार कर लेंगे वो गधे नहीं होंगे। तो गधे मत बनना मेरी नजर में, ठीक है। मेरे में अच्छे बच्चे में किताब लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक जगह कितना है एक्स, और बी जगह कितना है 2। तो पहले ए का क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस में 3। एक्स जगह पर कितना है, एक जगह पर है एक्स 3 ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर गुणे में बी। अब प्लस में क्या होता है 3 गुणे ए, एक वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर। देखो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, बी की वैल्यू 2 मैंने खोल दिया प्लस 3ab स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 पर 2 का स्क्वायर। अब देखो इस 2x का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा तो इक्वल होगा 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। आगे ध्यान दो, चलो जगह एक्स क्यूब 2 क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 दूनी 8 यानी 2 को 3 बार गुणा करना। 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 बगल में एक्स स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर। और देखो ये होगा प्लस में 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 3 12x हो गया। और इक्वल टू कितना हो गया 2, और एक्स गुणे एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, आगे माइनस 2x हो गया। अब सबको इधर लेकर आओ, क्या होगा एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। ठीक है, आगे ध्यान दो। देखो ये प्लस में 2x क्यूब था, इधर आया माइनस में 2x क्यूब हो गया। ये माइनस में 2x, इधर आया प्लस में 2x, इज इक्वल कितना हो गया 0। अब ध्यान दो 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब चला गया, कितना बचा माइनस में एक्स क्यूब। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर क्या है -2 बड़ा है और एक क्या है छोटा है, 2 बड़ा है इसलिए माइनस बन गया। आगे ध्यान देते हैं, यहाँ 6x स्क्वायर तो इसको इसलिए देंगे प्लस में 6x स्क्वायर। देखो यहाँ 12x प्लस में ये भी प्लस में सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, 12 तो कितना हो गया 14x हो गया, ये हो गया 14x। और प्लस में यहाँ क्या कितना बचा 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, देखो चर की सबसे बड़ी घात यहाँ घात 1 है 2 है 3, सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है। जो सबसे बड़ी घात 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, 3 है। आगे जानते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्या है, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन लास्ट क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यूब। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है क्या बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है,
आगे देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब यानी ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लो, नोट कर लेना। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस में 3ab²। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह रख लेना लल्ला, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर लापरवाही किए तो काम हुआ तमाम, और काम तमाम मतलब तुम हो गए जीरो और आई बिकम जीरो। ठीक है, देखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो ऐसे है सेम, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब, तो एक जगह कितना है एक्स और बी जगह कितना है 2, तो ए का क्यूब माने एक्स का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और इंटू बी, बी मतलब 2 धन में 3, ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर। आगे ध्यान दो, क्या होगा, ये होगा आपका एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो माइनस 8 हो गया, माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6, और बगल में x² माइनस 6x² प्लस में 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 3 कितना हो गया 12, 12x हो गया। सब कोई लेकर आओ, अब देखो क्या होगा, होगा एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1, ये प्लस में एक्स क्यूब था ना, इधर आया माइनस में एक्स क्यूब हो गया, माइनस एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दो, ये माइनस में 8 था, इधर आया प्लस में 8 हो गया, ये माइनस में 6x² था इक्वल टू के इधर आया प्लस में 6x² हो गया, ये प्लस में 12x था, इधर आया माइनस में 12x हो गया, इक्वल कितना हो गया 0। ध्यान दो, ये प्लस में एक्स क्यूब, ये माइनस में एक यहाँ भी एक यहाँ भी सेम सेम है ना, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों धाकड़ धकड़ने कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब देखो यहाँ माइनस में 4 है, माइनस यहाँ 4x² के माइनस है, और यहाँ क्या है 6x² में प्लस है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या हो जाते हैं लल्ला, घट जाते हैं। अब देखो 6 में से 4 गया, बचा 2, कितना बचा 2 बचा। ठीक है, अच्छा 2 बचा, मैं 2x² लिख दिया। अब ध्यान दो, 6 बड़ा 4, 6 बड़ा 6 कैसा चिन्ह, 6 बड़ा 4, 6 बड़ा 6 क्या कैसा चिन्ह है प्लस, तो यहाँ लग गया प्लस 2x², और प्लस लिखते नहीं है, छुपा देते हैं। यहाँ x क्या है -1 है जो छुपा हुआ है, यहाँ x कितना है -12, देखो दोनों क्या माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या माइनस, सेम चिन्ह क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो -1 -12 कितना हो गया माइनस में 13, अब बगल में x लिख देंगे। देखो यहाँ 8 प्लस में है, 1 प्लस में है और 8 भी प्लस में है, तो 8 धन 1 कितना हो गया 9, धन में 9 बराबर 0। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, जब चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो एक कौन सा समीकरण हो गया आपका द्विघात समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो अगर लाइक अच्छी लगी हो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अब बच्चों ध्यान देगा, अगर आपको इस सोल्यूशन का पूरा पीएनजी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, मैं अभी लिख देता हूँ अगले पेज में, अगले पेज में लिखता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल मेरा है मैथ्स बाय ओझा सर। क्या है, मैथ्स बाय ओझा सर। ठीक है, इसको सर्च कर लेना, मेरी फोटो आपको वहां दिखाई देगी, हैंडल क्या है @मैथ बाय ओझा सर, मैथ बाय ओझा सर। अगर इससे आप सर्च करेंगे तो पा जाएंगे। ठीक है, सर्च करेंगे पा जाएंगे। ठीक है, तो और कमेंट सेक्शन में नीचे मैं इसको पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर डेली पीएनजी आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लस कुछ क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन बचा है, सेकंड क्वेश्चन एक 4 पार्ट है, उसको मैं अगली वीडियो में कल करूंगा, क्योंकि आज देखो 47 मिनट और 38 सेकंड, यानी कि आपका ये पूरा 48 मिनट का वीडियो क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, इसको एडिट करेंगे। धन्यवाद आपके इतने प्यार और सम्मान के